नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 9वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे ट्रैफिक स्टडीज एंड रेगुलेशंस से संबंधित कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं 4 क्लासेस इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे की अपलोड कर चुका हूं और 4 क्लासेस जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे की चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग या ट्रैफिक स्टडी एंड रेगुलेशन ऑफ हाईवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, the minimum and maximum value of 15-minute peak hour factor on a section of a road is respectively। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम 15 मिनट पीक आवर फैक्टर होता है 0.25 मिनिमम और 1 होता है मैक्सिमम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर अपन जनरल फॉर्मूले की बात करें तो पीक आवर फैक्टर फॉर 15 मिनट्स इज इक्वल टू होता है आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम अपॉन अंडर ब्रैकेट 60 अपॉन 15 इंटू V15 मैक्स। तो कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये फॉर्मूला भी आपको ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, मिनिमम 15 आवर पीक आवर फैक्टर होता है 0.25 और मैक्सिमम 15 मिनट पीक आवर फैक्टर होता है मैक्सिमम 1। तो इन दोनों वैल्यूज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंजीनियरिंग मेजर टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट। ऑप्शन में दिया गया है स्पीड कंट्रोल, फिर है सेफ्टी ड्राइव, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस या रोड लाइटनिंग। तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट होता है ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और यह सभी क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर IRC 67/2001 अ ट्रैफिक साइन इंडिकेट द स्पीड लिमिट ऑन अ रोड शुड बी। ऑप्शन दिए गए हैं सर्कुलर शेप विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर, फिर है ट्राइंगुलर शेप विथ रेड बैकग्राउंड एंड व्हाइट बॉर्डर, फिर है ट्राइंगुलर शेप विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर, फिर है सर्कुलर शेप विथ रेड बैकग्राउंड एंड व्हाइट बॉर्डर। पूछा गया है स्पीड लिमिट के लिए जो ट्रैफिक साइन होता है वह किस तरह का होता है। तो आप इसे आपने देखा होगा, रोड पर इस तरह का साइन होता है जिसमें सर्कुलर शेप होता है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होती है, याद रखिएगा। और यह सभी शेप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें खासकर मैक्सिमम स्पीड लिमिट वाला है या स्टॉप एंड गिव वे वाला है, नो पार्किंग वाले हैं। तो इन सभी को आपको एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है स्पीड लिमिट वाला, तो वह होगा सर्कुलर शेप विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सर्कुलर शेप है लेकिन इसमें 2 बॉर्डर है, ये दोनों रेड बॉर्डर है और अंदर व्हाइट बैकग्राउंड है जहां स्पीड लिमिट लिखी होती है। तो अंदर वाले सर्कल की जो डायमीटर होगा वह होगा 470 mm और जो आउटर वाले सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि जो बॉर्डर वाली सर्कल है इसका डायमीटर होगा वह होगा 600 mm। तो यह दोनों भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह रेड कलर के होते हैं, याद रखिएगा। इस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर सेफ स्पीड लिमिट इन जोन करस्पॉन्डिंग टू। ऑप्शन है फॉर 15th परसेंटाइल ऑफ कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर ऑप्शन में दिया है फॉर 85th परसेंटाइल ऑफ कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर कहा गया है 98th परसेंटाइल ऑफ कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फिर कहा गया है 30th परसेंटाइल ऑफ कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो याद रखिएगा, सेफ स्पीड लिमिट इन अ जोन करिस्पॉन्डिंग टू होता है 85th परसेंटाइल ऑफ कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, 85th होता है, 85th परसेंटाइल कम्युलेटिव कर्व। अगला क्वेश्चन है, सर्टेन एरिया विद इन अ रोडवेज फ्रॉम विच द व्हीकुलर ट्रैफिक इज डाइवर्टेड बाय द पेवमेंट मार्किंग और अदर वार्निंग डिवाइसेस और बाय फिजिकल कंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन दिए गए हैं पार्किंग एरिया, आइसलैंड, व्हीकल रिपेयरिंग एरिया या फुटपाथ।
तो आपसे कहा गया है जो व्हीकल ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट करने के साइंस रहते हैं पेवमेंट पर, या वार्निंग डिवाइसेस रहते हैं, या फिजिकल कंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वह कहां होते हैं? तो याद रखिएगा वह सभी आइसलैंड पर होते हैं, रोड पर बने हुए आइसलैंड पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रैफिक सर्वे डाटा 1950 M65 मीन्स। तो याद रखिएगा 1950 M65 का मतलब होता है 1950 व्हीकल्स मिक्स्ड ट्रैफिक विथ अ डिजाइन स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1950 होते हैं व्हीकल, एम का मतलब होता है मिक्स्ड ट्रैफिक, और 65 होता है 65 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। इस तरह से लिखा जाता है 1950 M65। अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC। तो जैसा कि ऊपर टेबल में भी अपन ने देखा था कि जो स्टॉप साइन रहता है उसका शेप कुछ इस तरह से रहता है, जो कि है, जरा आपने देखा होगा स्टॉप लिखा होता है, और यह ऑक्टागोनल शेप का होता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो अंदर का बैकग्राउंड होगा ये होता है रेड कलर का, और जो आउटर बॉर्डर्स होती हैं ये होती है व्हाइट कलर की, यानी कि स्पीड साइन से अपोजिट। स्पीड साइन में अंदर का बैकग्राउंड व्हाइट होता है और बॉर्डर रेड होती है, लेकिन स्टॉप साइन में अंदर का बैकग्राउंड रेड होता है और बॉर्डर व्हाइट होती है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इन्होंने शेप पूछा है तो शेप होता है ऑक्टागोनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक डेंसिटी मींस। ऑप्शन है नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर आवर, या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लेंथ पर डे, या नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, या मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ गिवन पॉइंट इन अ 1 आवर। तो याद रखिएगा ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपने जैसे मान के चलिए 1 किलोमीटर का मेजर करना है, तो 1 यूनिट लेंथ यानी कि 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, यह उसकी डेंसिटी कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ। अब यूनिट 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर भी, 100 किलोमीटर भी। तो पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं उसे ट्रैफिक डेंसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्री मीन स्पीड ऑन अ रोडवे इज फाउंड टू बी 80 किलोमीटर पर आवर अंडर स्टॉप्ड कंडीशन। द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स इज 6.9 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कैपेसिटी फ्लो का, से भी न्यूमेरिकल आने के काफी चांसेस होते हैं। कैपेसिटी फ्लो इज इक्वल टू होता है V इंटू के अपॉन 4, जिसमें V आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल होता है V, और K होता है जैम डेंसिटी। तो K की भी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1000 अपॉन स्पेसिंग ऑफ व्हीकल यानी कि S। तो सबसे पहले अपन K की वैल्यू निकालते हैं, तो S की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स इज 6.9, तो अपन यहां डायरेक्ट पुट कर देंगे 1000 अपॉन 6.9। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास आएगी 144.95 के लगभग, जिसे आप 145 कह सकते, 145 व्हीकल्स पर किलोमीटर एरिया। जी आ गई जैम डेंसिटी। अब अपने पास K की वैल्यू है, V की दी है क्वेश्चन में, तो V की वैल्यू इन्होंने दी है 80 किलोमीटर पर आवर इंटू जैम डेंसिटी आई है 145 अपॉन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपॉन में आता है 4। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2900। इसकी यूनिट रहेगी व्हीकल पर आवर पर लेन, 2900 व्हीकल पर आवर पर लेन कैपेसिटी फ्लो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2900 व्हीकल पर आवर पर लेन। इन दो फॉर्मूलेस को याद रखिएगा, कैपेसिटी फ्लो होता है V इंटू के अपॉन 4, के की वैल्यू होती है 1000 अपॉन स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम साइकिल टाइम एंड साइकिल डिवीजन आर ऑटोमेटिकली वेरीड। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, इन विच ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम साइकिल टाइम एंड साइकिल डिवीजन आर ऑटोमेटिकली वेरीड, और दिस इज द मोस्ट इफिशियंट सिस्टम ऑफ ऑल।
तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट इफिशियंट सिस्टम कौन सा होता है, तो याद रखिएगा फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डिजाइन आवरली वॉल्यूम इंडिकेट्स। ऑप्शन है मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, आवरली वॉल्यूम दैट इज एक्सीड 29th टाइम इन अ ईयर, आवरली वॉल्यूम दैट इज एक्सीड 9 टाइम इन अ ईयर, या आवरली वॉल्यूम दैट इज एक्सीड 19 टाइम इन अ ईयर। तो याद रखिएगा ये होता है मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम दैट इज एक्सीड 29 टाइम इन अ ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा, एक्सीड 29 टाइम इन अ ईयर डिजाइन आवरली वॉल्यूम इंडिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी इज टू बी कैरिड आउट एट अ लार्ज इंटरसेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शैल बी प्रिफर्ड फॉर सच अ केस। ऑप्शन है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड, टैग ऑन कार मेथड, या लाइसेंस प्लेट मेथड। तो याद रखिएगा लाइसेंस प्लेट मेथड सबसे क्विक और इजी मेथड होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, जिसमें आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन की स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रैफिक वॉल्यूम एन, ट्रैफिक डेंसिटी टी एंड ट्रैफिक स्पीड वी आर इंटर रिलेटेड एज। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है ट्रैफिक वॉल्यूम का, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड। इसका मतलब है एन इज इक्वल टू टी इंटू वी। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो एन इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यूनिट भी याद रखिएगा, जैसे बात की जाए ट्रैफिक वॉल्यूम की तो इसकी यूनिट होगी व्हीकल पर आवर, ट्रैफिक डेंसिटी की वैल्यू होगी व्हीकल पर किलोमीटर, और स्पीड ऑफ व्हीकल की आप सभी जानते हैं किलोमीटर पर आवर। तो इनकी यूनिट्स का भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच व्हीकल सर्वे इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पुलिस। ऑप्शन है रोड साइड इंटरव्यू सर्वे, होम इंटरव्यू सर्वे, पोस्ट कार्ड क्वेश्चनिंग सर्वे, या रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सर्वे। तो याद रखिएगा पुलिस की मदद से रोड साइड इंटरव्यू सर्वे किया जाता है, जो कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्वे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्वे द व्हीकल आर स्टॉप्ड ऑन अ सैंपलिंग बेसिस एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ट्रिप, पर्पस, ईटीसी। ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सर्वे, टैक्सी सर्वे, रोड साइड इंटरव्यू सर्वे, या टैक्स ऑन व्हीकल सर्वे। इसका भी वही सेम जवाब होगा, रोड साइड इंटरव्यू सर्वे में व्हीकल को स्टॉप करके सैंपलिंग की जाती है, यानी व्हीकल को रोड पर रोक के सैंपलिंग की जाती है, जिसमें रोड पर चलने वाले व्हीकल का टाइप, उसका ओरिजिन कहां से आ रहा है, डेस्टिनेशन यानी कहां जा रहा है, कौन सी ट्रिप है, उसके जाने का पर्पस क्या है, यह सब इंटरव्यू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रोड साइड इंटरव्यू सर्वे, जो कि पुलिस की मदद से किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है फॉर द कंप्यूटेटिंग ऑफ एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक what is the minimum number of days of continuous traffic count made at a location। तो याद रखिएगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में मिनिमम 3 दिन कंटिन्यूअस ट्रैफिक काउंट किया जाता है किसी एक लोकेशन पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मिनिमम 3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिनिमम 3 डेज। अगला क्वेश्चन है देयर आर 40 व्हीकल्स ऑन अ 1 किलोमीटर लेंथ, यानी कि उसकी डेंसिटी दी है ऑफ अ लेन ऑफ अ रोड वे एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड। अच्छा, डायरेक्ट पूछा है कि ये क्या चीज दिया गया है, 40 व्हीकल है 1 किलोमीटर लेंथ के एक लेन पर। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि यह ट्रैफिक डेंसिटी दी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट एरिया उसकी डेंसिटी होती है, 1 किलोमीटर में 40 व्हीकल्स दिए हैं, यानी जो उसकी डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया येलो एंड व्हाइट कलर ऑन अ माइलस्टोन इंडिकेट्स। तो याद रखिएगा येलो एंड व्हाइट कलर नेशनल हाईवे के लिए दिया जाता है, येलो एंड व्हाइट कलर
किस चीज की बात हो रही है, याद रखिएगा माइलस्टोन पर, जहां आपने देखा होगा रोड के साइड में इस तरह का एक स्टोन लगा होता है जहां पर डिस्टेंस दी जाती है और यहाँ पे 2 कलर रहते हैं, तो यही कलर की बात हो रही। तो येलो और व्हाइट कलर का माइलस्टोन होता है नेशनल हाईवे पर। अगर बात की जाए स्टेट हाईवे पर तो ये हो जाएगा ग्रीन एंड व्हाइट कलर का। फिर बात की जाए सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो यहां ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी व्हाइट कंपलसरी रहेगा, ब्लैक एंड ब्लू कलर हो सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर अगर बात की जाए विलेज रोड्स की, तो विलेज रोड पर यह है ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का होगा। तो इन कलर्स को भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इन्होंने पूछा येलो और व्हाइट कलर का कौन सा माइलस्टोन होता है, तो वह होता है जो नेशनल हाईवे पर लगे माइलस्टोन होते हैं उसका कलर होता है येलो और व्हाइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोड जंक्शन एट अ सेम एलिवेशन। ऑप्शन दिया गया है डायमंड इंटरचेंज, अन चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट। तो याद रखिएगा डायमंड इंटरचेंज इज नॉट अ रोड जंक्शन एट अ सेम एलिवेशन। इसका मतलब यह है कि डायमंड इंटरचेंज होता है लेकिन सेम एलिवेशन पे नहीं होता। आपने देखा होगा कहां, जहां से मेजर हाईवे या मेजर नेशनल हाईवेज निकले होते हैं उस साइड से डिस्ट्रिक्ट रोड्स निकली होती हैं। इस तरह का इंटरसेक्शन आपने कहीं देखा होगा, तो यहां पर जो सेम एलिवेशन पे नहीं होता। जैसे टॉप स्पीड प्रायोरिटी वाला हाईवे है, मान के चलिए गोल्डन कॉरिडोर निकला है या कोई एक्सप्रेस वे निकला है, साथ में स्टेट हाईवेज हैं, तो वह आपने देखा होगा अंडरपास से निकलते हैं। इस तरह का जो रहता है यह सेम एलिवेशन पर नहीं होता, लेकिन यह डायमंड शेप का इंटरचेंज है। लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि सेम एलिवेशन का जंक्शन कौन सा नहीं होता, तो डायमंड इंटरचेंज सेम एलिवेशन का नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच साइन आर इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ अ एपेक्स पॉइंट अपवर्ड। तो आपने देखा होगा रोड पे जो वार्निंग साइंस रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उनका शेप होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल विद एपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड। आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से वार्निंग साइन लगे रहते हैं जिसमें बैकग्राउंड व्हाइट कलर का रहता है, बॉर्डर रहती है रेड कलर की। अब इस पे लिखा रहता है, कई जगह आपने देखा होगा लेफ्ट अहेड या राइट अहेड या वर्क ऑन प्रोग्रेस। तो ये सब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप के मिलेंगे और यह सभी वार्निंग साइंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट अ कर्व ऑफ 30 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 60 डिग्री पार्किंग अप्रोक्सीमेटली। तो याद रखिएगा यह होता है 0.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका न्यूमेरिकल भी सॉरी डेरिवेशन भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इनका रेशियो होता है 0.8। इसका अगर डेरिवेशन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये होता है 6sin30 प्लस 3sin30, सॉरी 3cos30। तो cos30 की वैल्यू होती है √3/2, sin30 की वैल्यू होती है 1/2, 6 + 3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 5.58 या 9 के अप्रॉक्स। इसके बाद इसके अपॉन में अगर आप लिखेंगे तो आएगा 3cos30, क्योंकि उनका रेशियो पूछा है, प्लस 6sin30। तो फिर से वही वैल्यू पुट कर देंगे, 3√3/2 प्लस 6 इंटू 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.65 के अप्रॉक्स, और इस रेशियो को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.82 के लगभग वैल्यू मिलती है। इस कारण से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि, और क्वेश्चन में सिर्फ इसी दो वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, 30 डिग्री पार्किंग और 60 डिग्री पार्किंग की रिलेटिव वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी 0.8 के लगभग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, इसका डेरिवेशन जनरली मेंस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ हाईवे इज एन इमरजेंसी स्केप रैंप प्रोवाइडेड। तो याद रखिएगा डाउनग्रेड के हाईवे में इमरजेंसी स्केप रैंप आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा कि इमरजेंसी स्केप
रैंप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इमरजेंसी एस्केप रैंप का एक टाइप है। इनके भी कुछ कॉमन टाइप के आप नाम याद रखिएगा। एक होता है सैंड पाइल, फिर होगा डिसेंडिंग ग्रेड, हॉरिजॉन्टल ग्रेड, असेंडिंग ग्रेड। तो ये कुछ कॉमन टाइप के इमरजेंसी एस्केप रैंप के नाम हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। डायरेक्ट आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, इनमें से किसी एक को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। सैंड पाइल, डिसेंडिंग ग्रेड, हॉरिजॉन्टल ग्रेड, असेंडिंग ग्रेड, इन सबके आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग। ऑप्शन है 30th पीक आवर, पीक आवर, एडीटी यानी कि एनुअल डेली ट्रैफिक, या 15 मिनट पीक आवर, पीक पीरियड। तो इसका सही जवाब होगा 30th आवर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज नोटिस दैट ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड द फ्री स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द जैम डेंसिटी इज 70 व्हीकल पर आवर, द मैक्सिमम फ्लो इन व्हीकल पर आवर कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड इज। तो याद रखिएगा मैक्सिमम फ्लो होता है फ्री स्पीड इंटू जैम डेंसिटी अपॉन 4। तो फ्री स्पीड की वैल्यू दी है 80, जैम डेंसिटी दिया है 70 अपॉन 4। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1400 व्हीकल पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1400 व्हीकल्स पर आवर। ये मैक्सिमम फ्लो है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू रोड्स with two lane two-way traffic cross at a uncontrolled intersection, the total number of major conflict point will be। तो याद रखिएगा अगर आपसे टू वे ट्रैफिक के बारे में बात की जाए तो इसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की वैल्यू होगी 24। इधर मैं एक टेबल बना देता हूं छोटी सी, टू वे है और टू लेन है, तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू होगी 24। अगर वन रोड है और वन वे है तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू होगी 16। और अगर बोथ वन वे है, मतलब बोथ वे वन वे है, तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की वैल्यू होगी 6। तो इन वैल्यूज को आप याद रखिएगा, ये है नंबर ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स और ये है रोड किस टाइप का है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है टू लेन टू वे ट्रैफिक है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 इसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होंगे। और याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग से आ रहा है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन 30th आवर वॉल्यूम द ऑफ हाउ मच परसेंट टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैन बी डिजाइनर विलिंगली टॉलरेंट द अनफेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन। यानी कि डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि इसका परसेंट टाइम कितना होगा 30th आवर, यानी कि 29 बार चांसेस होंगे, यानी कि 29 बार चांसेस होंगे कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देते, 29 इंटू 30th पॉइंट निकाल रहे हैं अपन, 30th आवर वॉल्यूम पॉइंट है ना, 100 अपॉन 365 दिन 24 घंटे, यानी कि 29 बार चांसेस रहेंगे कि यह वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाएगी ट्रैफिक वॉल्यूम की। इसे अपन अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.335 के लगभग, यह है परसेंट टाइम, याद रखिएगा। तो 0.33 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं, आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।